हेलो स्टूडेंट, स्वागत है आपका हमारे बेसिक कंप्यूटर के क्लास पे। मैं हूं सृष्टि और आप देख रहे हैं माय यूट्यूब चैनल डोमो कंप्यूटर। और पिछली क्लासेस पे हमने इनपुट डिवाइस के बारे में जाने थे। इनपुट डिवाइस क्या होते हैं, प्राइमरी इनपुट डिवाइस क्या होती है, इनके बारे में हमने पिछले वीडियो पे देखे थे। आज की क्लासेस पे हम जानेंगे कि इन प्राइमरी इनपुट डिवाइस के अलावा और कौन कौन से इनपुट डिवाइस होते हैं, उनके बारे में आज की क्लास पे हम सीखेंगे। तो अगर आप हमारे चैनल पर नए हैं तो प्लीज आप हमारे चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, बेल आइकन को प्रेस कीजिए ताकि आपको हमारे वीडियो के सभी नोटिफिकेशन आपको मिलते रहे। तो चलिए आज की क्लास को हम स्टार्ट करते हैं। तो स्टूडेंट, हमारे कंप्यूटर पे प्राइमरी इनपुट डिवाइस के अलावा और अन्य भी इनपुट डिवाइस होते हैं। उन इनपुट डिवाइस के बारे में भी हम जान लेते हैं। तो सबसे पहला हमारा जो इनपुट डिवाइस आता है वो आता है जॉयस्टिक। अब ये जॉयस्टिक होता क्या है, इनके बारे में भी हम जान लेते हैं। स्टूडेंट, मैं आपको एक और इन्फॉर्मेशन दे दूं वीडियो पे आगे बढ़ने से पहले। अगर आपने यूथ कंप्यूटर जीके एग्जामिनेशन का रजिस्ट्रेशन अभी तक नहीं किए तो आप आज ही रजिस्ट्रेशन करें, क्योंकि रजिस्ट्रेशन की तारीख जो है वो बढ़ा दी गई है और लास्ट जो आपके रजिस्ट्रेशन की डेट है वो है 12 फरवरी। तो 12 फरवरी से पहले आप रजिस्ट्रेशन कर ले, क्योंकि यह आपके लिए बहुत ही सुनहरा मौका है जिसमें आप इन्हीं वीडियोस के माध्यम से, इन्हीं टॉपिक के माध्यम से आप घर बैठे ऑनलाइन एग्जाम दिलाकर जीत सकते हैं 7,000 रुपए। तो चलिए अब हम वीडियो को स्टार्ट करते हैं। तो यहाँ पे जो आपको जो हार्डवेयर डिवाइस दिखाई दे रही है, इन हार्डवेयर डिवाइस को हम क्या बोलते हैं, जॉयस्टिक बोलते हैं। अब हम जानते हैं कि ये जॉयस्टिक क्या होते हैं। तो जनरली आपने देखे होंगे कि जब भी हम गेम खेलते हैं तो हम एक डिवाइस का यूज करते हैं और उसी डिवाइस के माध्यम से हम क्या करते हैं, उस गेम को कंट्रोल करते हैं या कंसोल करते हैं। या मोबाइल पे हम गेम खेल रहे हैं तो उनके लिए हम एक हार्डवेयर डिवाइसेस का यूज करते हैं जो कि आपके इस तरीके से होती है। और इस हार्डवेयर डिवाइस में क्या होते हैं, बहुत सारे बटन रहते हैं और उन्हीं बटन के माध्यम से हम क्या करते हैं, हम अपने कंप्यूटर पर चल रहे गेम को कंट्रोल करते हैं, कंसोल करते हैं। तो उसमें हम जो डिवाइसेस यूज करते हैं उसी डिवाइस को हम क्या बोलते हैं, जॉयस्टिक बोलते हैं। और ये जो जॉयस्टिक होती है उसमें आपके इसी तरीके से बहुत सारे बटन्स लगे होते हैं और उन्हीं बटन के माध्यम से हम क्या करते हैं, हम अपने गेम को कंट्रोल करने का, कंट्रोल करने का काम जो है वो करते हैं। अच्छा, अब हम गेम तो सभी खेलते हैं, चाहे वो फ्री फायर हो, पबजी हो या अन्य कोई गेम हो। और उस गेम को खेलने के लिए हम अपने कंप्यूटर, लैपटॉप या फिर हम अपने मोबाइल फोन का यूज करते हैं। और जब भी हम अपने मोबाइल फोन का यूज करते हैं या पीसी लैपटॉप में गेम खेलते हैं तो उस गेम को कंट्रोल और कंसोल करने के लिए हम इसे इनपुट डिवाइस का यूज करते हैं, जिनको हम क्या बोलते हैं, गेम कंट्रोलर या जॉयस्टिक बोलते हैं। तो क्या अब आपके मन पे ये क्वेश्चंस आ रहे हैं कि जो जॉयस्टिक है, जो गेम कंट्रोलर है, इस गेम कंट्रोलर के आविष्कारक कौन है, इन्होंने कौन से सन पे इसका आविष्कार किए थे। तो अगर आपके मन पे ये क्वेश्चंस आ रहे हैं तो इन क्वेश्चंस का आंसर अभी हम आपको बताएंगे। तो ये जो जॉयस्टिक है, इन जॉयस्टिक के आविष्कारक हैं राल्फ हेनरी बेयर, जिन्होंने 1967 पे इस जॉयस्टिक का आविष्कार किए हैं। तो चलिए अब हम आगे बढ़ते हैं और जानते हैं नेक्स्ट इनपुट डिवाइस के बारे में। तो नेक्स्ट जो इनपुट डिवाइस है वो है ट्रैक बॉल। और ये ट्रैक बॉल होता क्या है, ट्रैक बॉल काम कैसे करता है, इनके बारे में भी हम जान लेते हैं। तो वीडियो पे आगे बढ़ने से पहले मैं आपको बता दूं कि अगर आप कंप्यूटर के कोई अन्य कोर्सेज करना चाहते हैं, जैसे कि टैली जीएसटी अकाउंटिंग, जीएसटी फाइल रिटर्न, डीसीए पीजीडीसी की क्लासेस, या कंप्यूटर पर आप अन्य कोई कोर्सेज जैसे कि आपका कंप्यूटर हार्डवेयर रिपेयरिंग, प्रिंटर रिपेयरिंग, ये सभी कोर्सेज अगर आप घर बैठे सीखना चाहते हैं तो इनके लिए हमने आपके लिए एक लॉन्च किए हैं मोबाइल एप्लीकेशन, जिनका नाम है डोमो कंप्यूटर एकेडमी, जो कि आपको प्ले स्टोर पर मिल जाएंगे। और उन ऐप के माध्यम से आप घर पर ही बैठकर अन्य कंप्यूटर की कोर्सेज जो है वो आसानी से कर सकते हैं, अन्य कोर्सेज का लाभ उठा सकते हैं। तो चले चलते हैं अब हम अपने नेक्स्ट टॉपिक की ओर और जानते हैं ट्रैक बॉल के बारे में। तो एक वैज्ञानिक है जिनका नाम है राल्फ बेंजामिन, जिन्होंने 1946 में पहला ट्रैक बॉल का आविष्कार किए हैं, जिनका नाम है ट्रैक बॉल। अब ये ट्रैक बॉल होता क्या है, तो यहाँ पे आपको ये जो इमेज दिखाई दे रहे हैं, इस इमेज को हम क्या बोलते हैं, ट्रैक बॉल बोलते हैं। और आप देख सकते हैं कि ये जो ट्रैक बॉल है, इस ट्रैक बॉल में आपको दो बटन दिखाई दे रहे हैं और एक यहाँ पे आपको
गोल से लगा हुआ एक बॉल दिखाई दे रहा है, जो कि आपको बिल्कुल स्मूथली और चिकनी परत दिखाई दे रही है। तो ये जो आप ट्रैक बॉल देख रहे हैं, ये ट्रैक बॉल जो है वो आपको अलग अलग आकृति में भी मिलती है। जैसे कि यहाँ पे आप ये जो देख रहे हैं ट्रैक बॉल, ये आपको इस तरीके के आपको शेप्स में मिल रहे हैं। इनके अलावा आपने और भी इस तरीके से आपने ट्रैक बॉल देखे होंगे। तो ये सभी आपके क्या हैं, ट्रैक बॉल हैं। और ये अब ट्रैक बॉल काम कैसे करता है, इनके बारे में भी हम जान लेते हैं। तो ये जो ट्रैक बॉल होते हैं वो हमारे कंप्यूटर स्क्रीन पर कर्सर को पॉइंट करने का काम करते हैं। तो अब हम यहाँ पे जानेंगे कि ये जो ट्रैक बॉल है ये काम कैसे करता है। तो आपको याद होगा कि पिछले क्लासेस पे हमने मैकेनिकल माउस के बारे में जाने थे। अगर आपने हमारे ये पिछला वीडियो नहीं देखे तो नीचे डिस्क्रिप्शन पर मैंने लिंक दे दिए हैं पिछले क्लासेस का। आप उस लिंक के माध्यम से इनसे पहले की जो मैकेनिकल माउस की क्लासेस है इनको आप देख सकते। तो यहाँ पे ये जो मैकेनिकल माउस होते हैं, इस मैकेनिकल माउस पे नीचे के सरफेस पे आपको एक रबड़ की गेंद बॉल दिखाई देती है। और इसी गेंद बॉल को जब हम निचले सरफेस पे मूव करते हैं तो इसी बॉल के घूमने से हमारा कर्सर जो है वो मूव होता है। और इसी तरीके से ये जो मैकेनिकल माउस है वो काम करता है। और ये जो मैकेनिकल माउस होते हैं, इस मैकेनिकल माउस से जस्ट अपोजिट होता है ट्रैक बॉल, जैसे कि यहाँ पे आप देख सकते हैं। तो यहाँ पे आप देख सकते हैं स्टूडेंट कि ये जो ट्रैक बॉल है, इस ट्रैक बॉल की ऊपरी सतह पर आपको एक चिकनी बॉल दिखाई दे रही है। और इन बॉल को हम अपने फिंगर के माध्यम से घुमाते हैं। और जैसे जैसे इस बॉल को हम घुमाते जाएंगे वैसे ही हमारा कर्सर जो है वो आपका पॉइंट करते जाएगा। तो ये जो माउस होते हैं और ये जो ट्रैक बॉल होते हैं, इन ट्रैक बॉल पे अंतर क्या होता है ये भी हम यहाँ पे देख लेते हैं। तो बिल्कुल आपको इमेज देख के ही आपको समझ में आ रहा है कि ट्रैक बॉल और माउस में क्या अंतर है। सबसे पहले तो अगर हम यहाँ पे बात करेंगे तो ये जो ट्रैक बॉल है, इस ट्रैक बॉल में ये जो आप बॉल देख रहे हैं, जो कि एक गेंद की बॉल रहती है, चिकनी बॉल रहती है, ये माउस पे नीचे सरफेस पे होते हैं और ट्रैक बॉल में ऊपर के सरफेस पे आपको दिखाई देते हैं। दूसरा क्या होता है कि ये जो माउस और ट्रैक बॉल होते हैं, इस माउस और ट्रैक बॉल में ट्रैक बॉल की स्पीड जो है वो काफी अच्छी रहती है माउस की तुलना में, और माउस की जो स्पीड है वो थोड़ी सी स्लो रहती है। और इसके साथ ही साथ अगर हमको कर्सर को मूव करने की बारी आई तो ये जो माउस होते हैं, इस माउस में हमको पूरे माउस को हमको मूव करना पड़ता है, तब जाके कर्सर जो है वो मूवमेंट करते हैं। और ट्रैक बॉल पे अगर हमको कर्सर को मूव करनी है, पॉइंट करनी है, तो उनके लिए हम इस सिर्फ बॉल को हम पॉइंट करते हैं। सिर्फ ये जो बॉल है, इस बॉल को हम अपने फिंगर के माध्यम से घुमाते हैं, जिससे क्या होते हैं, कर्सर जो है वो आपका घूमने लग जाता है और वो पॉइंट करते हैं। तो चलिए अब हम बात करते हैं नेक्स्ट इनपुट डिवाइस के बारे में। तो नेक्स्ट जो इनपुट डिवाइस है वो है माइक्रोफोन। ये माइक्रोफोन क्या होते हैं, आप यहाँ पे इमेज पे देख सकते हैं। आप लोग को इमेज देख के ही पता चल गया होगा कि माइक्रोफोन क्या होते हैं और इस माइक्रोफोन का यूज क्यों किया जाता है। तो ये जो माइक होते हैं, जो माइक्रोफोन होते हैं, इस माइक्रोफोन के माध्यम से हम किसी भी साउंड को, किसी भी आवाज को हमारे कंप्यूटर के अंदर इनपुट करने का काम करते हैं माइक। इसलिए ये जो माइक होते हैं, इस माइक को हम क्या बोलते हैं, एक प्रकार का इनपुट डिवाइस कहते हैं। जैसे कि आप देख सकते हैं यहाँ पे हम एक माइक का यूज कर रहे हैं। और इस माइक का हम यूज क्यों कर रहे हैं, ताकि हमारा जो आवाज है वो आवाज इस माइक के अंदर इनपुट हो सके और उनके बाद हम इनको अपने कंप्यूटर पर स्टोर कर सके। तो इसलिए हम क्या कर रहे हैं, इस माइक का यूज कर रहे हैं। तो ये जो माइक आपको जो दिखाई दे रहा है, ये माइक एक प्रकार का इनपुट डिवाइस है। अरे अब ये माइक तो बहुत अच्छी चीज है, जिनके माध्यम से हम किसी भी साउंड को अपने कंप्यूटर के अंदर इनपुट कर सकते हैं। जैसे आप सभी लोग को गाने गाने रहते हैं तो आप क्या करते हैं, इसी माइक का यूज करते हैं और आप गाना गा के उस गाने को मस्त आप अपने कंप्यूटर पर इनपुट कर लेते हैं। लेकिन ये जो माइक है, इन माइक को बनाने वाला कौन है, इनके बारे में भी तो हमको जानना होगा। तो चलिए अब चलते हैं कि ये जो माइक है, इन माइक के आविष्कारक के बारे में भी जान लेते हैं कि इन माइक का आविष्कार किसने किया। तो ये जो माइक्रोफोन है, इस माइक्रोफोन का आविष्कार 1877 पे एमिल बार्लिनर ने किया था। तो चलिए चलते हैं अब हम नेक्स्ट इनपुट डिवाइस की ओर और जानते हैं नेक्स्ट इनपुट डिवाइस कौन सी है। तो नेक्स्ट जो इनपुट डिवाइस है वो है वेबकैम।
अब ये वेबकैम क्या होता है ये भी हम जान लेते हैं। तो जब भी हमको अपने पीसी या लैपटॉप पर किसी वीडियो को या किसी इमेजेस को कैप्चर करके इनपुट करना हो, तो उनके लिए हम क्या करते हैं, इसी वेबकैम का यूज करते हैं। इसलिए ये जो वेबकैम है वो हमारा एक प्रकार का इनपुट डिवाइस होते हैं। इसके अलावा जब भी हमको अपने कंप्यूटर या लैपटॉप पर कोई मीटिंग ज्वाइन करनी हो या कोई वीडियो कॉल पे अगर हमको बात करनी हो, तो उनके लिए भी हम इसी वेबकैम का यूज करते हैं, जिनके माध्यम से हम सामने वाले व्यक्ति से फेस टू फेस इंटरेक्ट कर सकते हैं। तो स्टूडेंट, इस तरीके से आज की क्लासेस पे हमने इनपुट डिवाइस के बारे में जाने और उन इनपुट डिवाइस के कार्य के बारे में भी जाने, और साथ ही साथ इनकी हमने थोड़ी सी हिस्ट्री भी जान लिए कि ये जो इनपुट डिवाइस है, इन इनपुट डिवाइस का आविष्कार किसने किए हैं। तो अगर आपको आज के क्लासेस पे कोई डाउट्स है तो उन डाउट्स को आप चैट बॉक्स के माध्यम से टाइप कर आप हम तक पहुंचा सकते हैं, ताकि हम नेक्स्ट वीडियो के माध्यम से आपके सभी डाउट को क्लियर कर पाएं। और वीडियो अच्छा लगा तो प्लीज वीडियो को लाइक कीजिए और अधिक से अधिक लोगों तक शेयर कीजिए। वीडियो पे लास्ट तक बने रहने के लिए आप सभी लोग का बहुत बहुत धन्यवाद।